चुनाव में हार का ठप्पा लगा, लेकिन तेजस्वी यादव का रुतबा वैसा ही चमक रहा है जैसे कभी फीकी ना हुई हो। जनता से मिलने का उनका हौसला आज भी बरकरार है और आरजेडी की लालटेन में अब वो नई लौ चलाने में जुट गए हैं। राजनीतिक गलियारों में उनकी हर मुस्कान और हर कदम चर्चा का विषय बन रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हार सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव था, असली खेल अभी शुरू हुआ है। जनता के बीच उनकी सक्रियता और जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी का सफर अब और भी रंगीन और तेजस्वी होने वाला है। आरजेडी की निर्णायक समीक्षा बैठक के बाद जो पटना के पोलो रोड पर तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाई गई थी, उसमें पार्टी ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। ये फैसला न सिर्फ औपचारिकता थी बल्कि एक संदेश भी था कि हार के आंचल में घिरकर भी पार्टी अपनी अगुवाई बदलने की जल्दी में नहीं है और जो नेतृत्व सामने आए हैं उसी से आगे की राजनीति तय की जाएगी। ये मंजूरी केवल एक मुहर नहीं बल्कि एक चुनौती भी है। चुनौती तेजस्वी के सामने कि वो अब केवल सांत्वना भाषणों के नेतागिरी के नहीं रहेंगे बल्कि मैदान पर उतरकर हर गांव गली में हर युवा किशोरी और हर महिला के दरवाजे तक जाकर वो मुद्दे उठाएं जो सचमुच बिहार के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियां बदल सके। लालू प्रसाद यादव की बार बार की गई वो बात कि तेजस्वी आगे पार्टी को लेकर जाएंगे और उन पर भरोसा रखें, नेतृत्व को एक नई जिम्मेदारी देता है। लेकिन भरोसा तभी फल पाएगा जब उसे जमीन पर एक बिना ईगो जमीनी स्तर का नेता उस अंदाज में परखा जाएगा और जीत हार की ओट में छिपे सबक निकल जाएं। बैठक में जो आत्मविश्लेषण हुआ वो सिर्फ हार का रोना नहीं था। नेताओं ने खुले दिल से माना कि पार्टी ने कई जगहों पर अपनी बात महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचाई। कुछ नेताओं ने तो ये तक कहा कि कुछ जगहों पर वोट खरीदने जैसी घटनाएं भी हुई जिनसे मतदाताओं का मन नहीं बदला जा सका। ये स्वीकार करना भारी है और तेजस्वी के लिए स्पष्ट संकेत अब वक्त नारेबाजी का नहीं, काम और संवाद की रणनीति बनाने का है। यदि उन्होंने वाकई में नेतृत्व की ये जिम्मेदारी उठानी है तो उन्हें तीसरी पंक्ति के कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक हर स्तर पर ठोस योजनाएं बनानी होंगी। रोजगार, कृषि, शहरी ग्रामीण बुनियादी ढांचा, शिक्षा और सुधार जैसे मसौदे पर नीतिगत विमर्श और उसके साथ जमीन पर नजर आने वाले छोटे छोटे कामों का समन्वय करना होगा, वरना सिर्फ सदन में उठते सवालों से पार्टी की साख नहीं बचेगी। इस फैसले के साथ एक और कड़वा सच भी है जिसे तेजस्वी और उनकी टीम को शर्मसार न होने के बजाय सीख की तरह अपनाना होगा। पारिवारिक विवाद और आंतरिक आरोप प्रत्यारोप ने पार्टी की तस्वीर जनता के सामने धुंधली कर दी है। रोहिणी आचार्य के आरोपों और परिवारों के भीतर आई उठापटक ने बहस को निजी बनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी ने समीक्षा में इसे पब्लिक ड्रामे में नहीं घसीटा और कहा कि घर के अंदर के मसले घर वालों के पास सुलझेंगे। अब जरूरी है कि तेजस्वी इस स्थिति को मजबूती से संभालें, पारदर्शिता और जवाबदेही का पिटारा खोलें और किसी भी तरह के गलत सदगोत्र संबंधी आरोपों की जांच से भागे नहीं, ताकि जनता को लगे कि पार्टी ने भी अपने भीतर की कमियों को ठीक करना शुरू कर दिया है। अब जब पद औपचारिक रूप से दे दिया जा चुका है और लालू जी ने भी समर्थन दे दिया है, तेजस्वी को दो बड़े फैसलों में तुरंत स्पष्टता दिखानी होगी। पहला, वो किसी एजेंडा पर पूरे दम से खड़े होंगे और दूसरा, पार्टी को कैसे एक गतिशील, सुनने वाली और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल संगठन बनाएंगे। यदि उनका एजेंडा कामगारों की सुरक्षा, बेरोजगारी की समस्या, किसानों का संकट, शहरी व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे वास्तविक चिंताओं पर टिका रहेगा और वो इन मुद्दों को सरल, समझने योग्य भाषा में जनता के सामने उठाएंगे, तो हार की पीड़ा को वो राजनीतिक स्वर्ण में बदल सकते हैं। उनके भाषणों के साथ साथ जरूरी है कि वो रोजाना के छोटे छोटे प्रदर्शन और धरातलीय उपाय दिखाएं, जैसे हर जिले में युवा मेलों का आयोजन, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा चौकियां और स्थानीय स्तर पर शिकायतों का त्वरित निवारण, ताकि जो बातें सदन में कही जाएं वो ग्राउंड पर भी दिखाई दें। इससे जनता को लगेगा कि नेता सिर्फ आवाज लगाने वाले नहीं बल्कि बदलने वाले भी हैं। सबसे अहम बात, अहंकार को दरकिनार करना। हार के बाद जिन भी लोगों ने गंभीर आलोचना की
उनसे सुनना सीखिए, हर आलोचक की बारीकी को समझिए, परखिए और जनता की पीड़ा का दर्पण देखिए। तेजस्वी को चाहिए कि वो निजी ताने बाने को किनारा रखकर खुले मन से उन सुझावों को अपनाएं जो पार्टी को मजबूत करे। नेताओं का काम जीत की खुशी उतनी ही चतुराई से संभालना है जितना सोच विचार से हार से सीख लेना। यदि तेजस्वी अपने स्वभाव के जोशीले अंदाज को सकारात्मक दिशा में मोड़कर संयम और नियोजन के साथ मैदान में उतरें, जहां मुद्दे ठोस हों, लक्षित जनता स्पष्ट हो और संगठनात्मक ढांचा जवाबदेह हो, तो बहुमुखी रणनीति से वो अगली बार चुनावी रणभूमि में बेहतर वापसी कर पाएंगे। और अंत में ये एक नया मोड़ है, पार्टी ने उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनकर जिम्मेदारी दी है और जनता ने भी उनकी राष्ट्रीय राज्य स्तर पर की गई छवि को ध्यान में रखा है। अब समय है कि तेजस्वी सिद्ध करें कि वो सिर्फ युवा चेहरा नहीं, जिम्मेदार और जमीन से जुड़े हुए नेता भी हैं जो अपनी हार से सीखते हैं, घमंड को छोड़कर जनता के सम्मुख खड़े होते हैं और हर घर की समस्या को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। यही असली राजनीति है, दावे नहीं, जनहित के काम। अगर तेजस्वी ये कर पाएं तो हार के बाद भी ये अवधि उनके लिए फिर से उठने और सशक्त नेतृत्व दिखाने की शुरुआत बन जाएगी और आरजेडी फिर से उस भरोसे और उम्मीद का नाम बनकर उभरेगी जिसे जनता वर्षों से रखती आई है।